अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने दो टॉपिक्स कवर किए थे 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड 1.4 साइंटिफिक नोटेशंस। इनसे रिलेटेड कुछ क्विक क्विज हमारे पास रह गए थे, आज सबसे पहले उनको देखते हैं। क्विक क्विज हमारे पास टॉपिक 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का है। इसका पार्ट ए है, राइट द यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म ऑफ बेस यूनिट एम्पेयर एंड सेकेंड। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसका बी पार्ट देखते हैं। अब क्विक क्विज पार्ट ए, राइट द यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म ऑफ बेस यूनिट एम्पेयर एंड सेकेंड। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमने राइट द यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट को लिखना है इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, बेस यूनिट की फॉर्म में, जो कि एम्पेयर और सेकेंड है, इसकी फॉर्म में लिखना है। कैसे? सबसे पहले आप याद रखें, चार्ज की यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, कूलम। ठीक है, अब कूलम होता क्या है? कूलम हमारे पास ये होता है जब हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब ये ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से बिजली को गुजार सकते हैं, दैट कैन पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स कौन से होते हैं? कंडक्टर्स, जैसे कि अल्मोनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। ठीक है, ये सारे क्या कंडक्टर जिनमें से बिजली गुजर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडक्टर है। अब कंडक्टर एक हमारे पास कंडक्टर है जिसमें से अगर हम 1 एम्पेयर करंट को गुजारें, ठीक है, 1 एम्पेयर करंट को गुजारें और कितने सेकंड में गुजारें, 1 सेकंड में गुजारें, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, 1 कूलम। ठीक है, यही चीज़ नीचे मैंने लिखी हुई है, द यूनिट ऑफ चार्ज इज द कूलम। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स, बेस यूनिट की फॉर्म में 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास 1 एम्पेयर करंट किसी भी कंडक्टर में से गुजरता है और 1 सेकंड में गुजरता है, तो वो हमारे पास कहलाता है 1 कूलम। तो द यूनिट ऑफ चार्ज इन बेस यूनिट, चार्ज की यूनिट अगर बेस में देखें तो क्या आएगी, सी इज इक्वल्स टू ए डॉट एस, ए फॉर एम्पेयर, एस फॉर सेकंड एंड सी फॉर कूलम। अब हमारे पास इसका बी पार्ट क्या, एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इन सम अदर यूनिट्स। यानी कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, उसको हमने किसी दूसरी यूनिट में लिखना है। तो कैसे? अब इसमें हमारे पास क्या है, दैट्स यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। जो प्रेशर है उसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल, जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में भी बताया हुआ है। इन अदर यूनिट्स, अदर यूनिट की फॉर्म में। अब प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स की यूनिट अगर हम लोग टेबल में देखें, ठीक है, अगर हम टेबल में देखें फोर्स की यूनिट अगर टेबल में देखें तो क्या है, न्यूटन, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरिया हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, फोर्स की जगह मैंने उसकी यूनिट लिखी न्यूटन और एरिया की जगह क्या लिखा, मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते थे, एन बाय एम स्क्वायर। और एम के ऊपर क्या है, एम स्क्वायर है ना, ये पॉजिटिव है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, न्यूटन मीटर -2। ठीक है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक क्विक क्विज ये भी है कि 100 मीटर इज इक्वल्स टू, हमने बताना 100 मीटर किसके इक्वल है, 1000 माइक्रोमीटर के, 100 सेंटीमीटर के, 100,000 मिलीमीटर के, या 1 किलोमीटर के। तो इसका आंसर है 100,000 मिलीमीटर, यानी कि सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने इधर भी लिखा था कि 100 मीटर इज इक्वल्स टू 100,000। अब हमारे पास दो एग्जांपल्स आ जाती हैं, एग्जांपल 1.1 और एग्जांपल 1.2। हमारे पास एग्जांपल 1.1 है, सॉल्व द फॉलोइंग। इसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं, इनको अब हम सॉल्व करते हैं और फिर नेक्स्ट एग्जांपल 1.2 की तरफ चलते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गई तो आप जो है वो जो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल 1.1 हमारे पास क्या, सॉल्व द फॉलोइंग। इसका ए पार्ट है 5.123 इंटू 10⁴ मीटर प्लस 3.28 इंटू 10⁵ मीटर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, 5.123 इंटू 10⁴ मीटर प्लस, ये जो पॉइंट है इसको मैं उठा के ले गई इधर। ठीक है, इधर लेके गई, पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, और ये कितने स्टेप्स उधर गया, एक स्टेप, -1 आ गया, 10⁻⁻1 इंटू 10⁵ मीटर। अब ये कम हमने क्यों किया है, क्योंकि इधर हमारे पास पार्ट 10⁴ है, इधर भी हमने 10⁴ बनानी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम 10⁴ बना लेते हैं तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जब पॉइंट को इधर लेके गए, साथ आगे 10⁻⁻1 इंटू 10⁵ अब हमें पता है जब बेस से हम पार्ट ऐड हो जाती हैं, यानी कि -1 + 5, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा। यहाँ पे क्या आ गया, -1 + 5। ठीक है, और जब माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 गए 4, लेकिन साथ क्योंकि बड़े के साथ प्लस का साइन था इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या गया, +4। ठीक है, मीटर। अब अगर आप गौर करें तो 5.123 इंटू 10⁴ मीटर प्लस 32.8 इंटू 10⁴ मीटर, यानी कि दोनों तरफ 10⁴ मीटर बन गया।
अब हम 10⁻⁴ मीटर को कॉमन ले सकते हैं। अंदर हमारे पास आ जाएगा 5.123 प्लस 32.8। जब इन दोनों को ऐड किया हमारे पास आ जाएगा 37.923 इंटू 10⁻⁴ मीटर। अब ये इस पॉइंट को उठा के हम इधर ले गए, जब इधर लेके आएंगे ये पॉइंट इधर आ गया, यानी कि कितने स्टेप्स उधर गए 1, तो 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴ मीटर। अब फिर से वही काम, बेस सेम तो पावर ऐड, 1 + 4 कितने होते हैं 5 मीटर। तो आंसर हमारा आ जाएगा 3.7923 इंटू 10⁻⁵ मीटर। इसका बी पार्ट है 2.57 इंटू 10⁻⁻² मिलीमीटर माइनस 3.43 इंटू 10⁻⁻³ मिलीमीटर। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, अब सबसे पहले वही ये 10⁻⁻³ है, इसको 10⁻⁻² बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, ये वाला जो पॉइंट अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, लेकिन हमें -1 नहीं चाहिए क्योंकि देखिए -2 है। जब -1 -3 होंगे तो वो तो -4 बन जाएंगे, हमें -2 बनाना है, इसलिए हम इसको एक स्टेप इधर ले गए। जब एक स्टेप इधर लेके आएंगे 0.343 आ गया इंटू 10⁻1 आ जाएगा। तो 10⁻1 बेस से मैं पावर ऐड हो जाएंगी माइनस, और ये इसके साथ कुछ नहीं यानी कि +1, और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गए -2। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और साथ माइनस, क्योंकि बड़े के साथ क्या था माइनस, और ये हो भी माइनस रहे थे। अब हमारे पास 2.57 इंटू 10⁻⁻² मिलीमीटर माइनस 0.343 इंटू 10⁻⁻² मिलीमीटर। अब गौर करें, मैं ये चीज़ बन गई, दोनों तरफ पार्ट सेम हो गई। 10⁻⁻² मिलीमीटर को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा 2.57 माइनस 0.343, इनको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2.227 इंटू 10⁻⁻² मिलीमीटर। अब हमारे पास ये चीज़ आई, ठीक है, 2.227 इंटू 10⁻⁻² मिलीमीटर। अब क्या होगा, मिली की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻3, ठीक है, 10⁻⁻3। तो हम क्या काम करेंगे, अब हमारे पास क्या होगा, मिली की वैल्यू जहाँ पे आई उसकी जगह हमने 10⁻⁻3 लिखा। अब बेस सेम है और ज़ाइड हो जाएंगे -2 -3, वो क्या हो जाएगा -5, और यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2.227 इंटू 10⁻⁵ मीटर आंसर। अब एग्जाम्पल 1.2 हमारे पास क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, कि हमारे पास फॉलोइंग क्वांटिटीज़ गिवन है, ठीक है, उनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसका ए पार्ट क्या है 4 इंटू 10⁻³ kg इंटू 6 इंटू 10⁻6 मीटर। अगर आप पिछली एग्जांपल देखें, यहाँ पे किसी जगह प्लस था किसी जगह माइनस था, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को लिखा। अब हमारे पास क्या होगा, अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डायरेक्ट हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, 4 6 का क्या आ जाएगा 24, और ये 10⁻³ और 10⁻6 बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि 10⁻³ प्लस 6 कितने हो गए 10⁻9, और ये पावर के ये हमारे पास यूनिट kg और ये मीटर। तो 4 6 24 इंटू 10⁻6 kg मीटर। और अब हमारे पास क्या होगा, जब पॉइंट नहीं है तो पॉइंट यहाँ पे लगा, पॉइंट यहाँ पे होता है, इस पॉइंट को लेके जाएंगे इधर 2.4 इंटू 10⁻10। अब 10⁻10 कैसे बना, ये एक पॉइंट लेफ्ट साइड पे गया, जब एक साइड लेफ्ट पे गया तो क्या आ गया 10⁻1, और ये 10⁻9 थी, बेस सेम तो पावर्स ऐड, 10⁻1 प्लस 9 कितने होते हैं 10⁻10। तो वही हमारे पास आंसर है 2.4 इंटू 10⁻10 kg मीटर। इसका बी पार्ट है 6 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब, और 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्केयर। 6/2 को लादा लिख लेते हैं, 2 1 2 2 3 6 सिंपल इंटू 10⁻6 है, ये 10⁻⁻² नीचे क्या हो रहा है, अब माइनस हो रहा है, ऊपर जाके तो प्लस हो जाएगा 10⁻6 मीटर क्यूब इंटू 10⁻2, ठीक है। साथ हमारे पास ये मीटर स्केयर है, ऊपर जाएगा तो मीटर -2 हो जाएगा, मीटर और 2 जो होगा पावर में वो माइनस में चला जाएगा। ये हमारे पास 3 इंटू 10⁻, बेस सेम पावर साइड 10⁻6 प्लस 2 कितने हो गए 8, और ये मीटर क्यूब था, मीटर क्यूब -2, क्योंकि ये दोनों की भी बेस सेम तो पावर साइड हो जाएंगी। m की पावर 3 थी और m की पावर -2 थी, तो क्या हो गया m3 -2 कितने हो गए m3 -2 कितने होते हैं 1, तो मीटर की पावर 1, ठीक है। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर आंसर आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ये साथ ही एक और क्विक क्विज, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ये कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है 0.00534 मीटर, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिया तो क्या आ गया 5.34 इंटू कितने स्टेप्स गया 1 2 3 स्टेप्स गया, और लेफ्ट टू राइट गया तो -3 मीटर, 574.32 kg। सबसे पहले पॉइंट इधर से इधर गया तो क्या आ गया 2.57432, और कितने स्टेप्स गया 1 2 3, और राइट से लेफ्ट की तरफ गया तो 10⁻3, यहाँ पे 10⁻3 आता है 3 kg, ठीक है।
नेक्स्ट पाथ नंबर सी हमारे पास है 0.45 मीटर। पॉइंट सबसे पहले इधर से लेके इधर आए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 4.5 इंटू कितने स्टेप आया, एक स्टेप, और लेफ्ट से राइट की तरफ गया तो 10⁻⁻1 मीटर। नेक्स्ट डी पार्ट है 0.004 kg। सबसे पहले ये पॉइंट था किधर आया, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी कि 4 के बाद, ठीक है। तो कितने स्टेप्स आया, 1 2 3, और कहाँ से कहाँ तक आया, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो -3, 4 इंटू 10⁻³ kg। नेक्स्ट ई पार्ट है 186,000 सेकेंड। सबसे पहले पॉइंट नहीं है तो पॉइंट यहाँ पे हुआ, इसको लेके गए सबसे पहले 1 के बाद यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। जब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लेके गए और कहाँ से कहाँ तक गया, राइट से लेफ्ट की तरफ, कितने स्टेप्स आगे गया, 1 2 3 4 5 10 1.86 इंटू 10⁵ सेकेंड। ये हमारे पास इसका आंसर। तो ये हमारे पास कुछ क्विज थे, साथ कुछ 2 एग्जाम्पल्स थी, ठीक है, उनको हमने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ मैं उतनी करूँगी और आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।